हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है, यानी कि इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। साथ ही साथ डायग्राम, फंक्शंस और लेयर्स, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो आपको पता होगा, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा हमारी बकल कैविटी से लेकर के जो रेक्टम और एनस वाला पार्ट होता है ना, वहां तक पूरा एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जिसको हम लोग जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जीआई ट्रैक्ट। अब यहाँ पर जो है, स्टमक के बाद में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट आता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसका इंट्रोडक्शन अगर डिस्कस करें, अ लॉन्ग नैरो, ये एक लंबी और नैरो ट्यूब होती है, कॉइल्ड ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द स्टमक। ये कहाँ से शुरू होती है? हमारी स्टमक से निकलती है टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और कहाँ तक जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन तक, ठीक है। इट इज अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग, और ये 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो वो 1 से 1.5 मीटर तक ही लंबी होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो ज्यादा लंबी होती है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। सॉरी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ज्यादा लंबी होती है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें, इट इज द रीजन वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस, ठीक है। यानी कि जो हमारा डाइजेशन होता है ना खाने का, वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ पर जो है हमारे ब्लड के अंदर खाने का एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, वो कौन सी जगह पर होता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ना तो स्टमक में होता है, ना तो होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा डाइजेशन? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी, और ये कहाँ पर होती है? हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वाली कैविटी होती है आपकी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट, सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो है चारों तरफ से किससे सराउंड होती है? लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। और यहाँ पर अगर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। कौन से पार्ट है? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये जो है हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब अगर हम लोग पहले डिस्कस करें इसके डायग्राम के बारे में, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो अंदर आपकी ऑरेंज वाली जो ये पूरी इंटेस्टाइन है ना, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और बाहर की तरफ ये जो ग्रीन वाली है ना, ये आपकी कौन सी है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाकर डिटेल में देख सकते हो, पूरी समझाई है अच्छे से। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अंदर वाले पार्ट के बारे में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर जैसा कि लिखा भी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं इसके, और ये आपको डायग्राम के अंदर दिख भी रही होगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ड्यूडेनम के बारे में, ठीक है। 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ड्यूडेनम, यानी कि फर्स्ट पार्ट के बारे में। ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग कर्व अराउंड पेनक्रिया। ये पेनक्रिया के अराउंड एक कर्व होती है, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। द सीक्रेशन फ्रॉम गॉल ब्लेडर एंड पेनक्रिया, जो भी सीक्रेशन होते हैं ना, किससे? गॉल ब्लेडर से और पेनक्रिया से, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है गॉल ब्लेडर से कौन से सिक्रेशंस होते हैं, गॉल ब्लेडर क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या है, और या फिर अगर पेनक्रिया के बारे में भी आपको समझना है, तो सबके ऊपर वीडियोस बना रखी है अलग अलग, ठीक है, आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम लोग टॉपिक पे वापस आए, तो देखो सीक्रेशंस होते हैं हमारे ड्यूडेनम के अंदर, कहाँ से? गॉल ब्लेडर जो होता है ना, और पेनक्रिया, वहां पर जो है उन दोनों से जो सीक्रेशंस होते हैं ना, वो मर्ज होते हैं, ठीक है। मर्ज का क्या मतलब होता है? एक हो जाना। मर्ज इन अ कॉमन कॉमन डक्ट, एक कॉमन डक्ट के अंदर जो है मर्ज होते हैं, ठीक है। उस डक्ट को क्या बोलते हैं? हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट। उस डक्ट का क्या नाम होता है? डक्ट का हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। गाइडेड बाय हेपेटोपेनक्रिएटिक स्पिंचर, जो, और ये जो किससे गाइडेड होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है? स्पिंचर कंट्रोल करता है, जिसका नाम है हेपेटोपेनक्रिएटिक स्पिंचर। और उसी का दूसरा नाम क्या है? स्पिंचर ऑफ ओडियाई, ठीक है। स्पिंचर ऑफ ओडाई, सॉरी, स्पिंचर ऑफ ओडाई के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ओपन एट ड्यूडेनम। और ये जो डक्ट है ना, ये कहाँ पर खुलती है? आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर खुलती है। और ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है उसके अंदर ये सारे सीक्रेशंस आते हैं, ठीक है, ओपन होते हैं, और वहीं पर इन सीक्रेशंस की मदद से जो है खाने का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड पार्ट को। ड्यूडेनम के बाद में सेकंड पार्ट कौन सा था? सेकंड पार्ट है हमारे पास जेजुनम, ठीक है। जेजुनम के अगर बारे में बात करें, तो ये मिडल सेक्शन होता है, 2 मीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। इतना ही डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है इलियम, जो कि लास्ट पार्ट होता है, यानी कि आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है।
सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इलियम के बारे में, सो एंड टर्मिनल सेक्शन, ये सबसे एंड टर्मिनल सेक्शन होता है, यानी कि लास्ट पार्ट होता है। 3 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, सॉरी 3 मीटर तक, है ना, 3 मीटर तक ये लंबा हो सकता है। 3 मीटर लॉन्ग होता है एंड एंड्स एट द इलियो से इलियोकेशियल वॉल, इलियोकेशियल वॉल जो होता है वहां पर ये एंड होता है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम द इलियम एंड द सीकम, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है इलियम और सीकम से होने वाले फ्लो के बारे में, ठीक है। सीकम क्या होता है? सीकम की अगर बात करें, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है ना, वो कौन सा है? सीकम। और ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, यानी कि जो भी खाना आगे की तरफ जा रहा है वो पीछे की तरफ ना चला जाए, उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लेयर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी ये आप लोग करेक्ट कर लेना, लेयर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लेयर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि आपको पता होगा, ये देखो इस तरीके से आपके अंदर लेयर्स स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर काफी सारे लेयर्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, ठीक है। उन वन बाय वन उन लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मसल लेयर। मसल लेयर क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर एक्सटेंडेड फ्रॉम द सीकम। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि, सॉरी ये भी मिसप्रिंट है, सीकम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर रेक्टम भी नहीं होगा, ये दो वर्ड्स इनकरेक्ट है। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर मसल लेयर होती है, ठीक है। मसल लेयर क्या करती है ना, ये जो है एक लेयर होती है जो कि प्रेजेंट होती है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, और ये जो है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जिसके अंदर इनर, मिडल और आउटर लेयर होती है, जो कि ऑब्लिक मसल की बनी होती है, इनर लेयर। मिडल लेयर जो होती है वो सर्कुलर फाइबर की बनी होती है, और आउटर लेयर हमारी किसकी है? लॉन्गिट्यूडनल फाइबर की, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास है सब म्यूकोसा, जो कि एक और लेयर होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, और नर्व्स प्रेजेंट होती है सपोर्ट म्यूकोसा, जो कि किसको सपोर्ट करती है? म्यूकोसा को, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास है म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या होती है? ये इनर लेयर होती है। लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सीक्रेटिंग गोबलेट सेल्स आर प्रेजेंट। म्यूकोसा के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ज्यादा नंबर में हमारे पास गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि जो है सीक्रेशन करती है म्यूकस का। इसी के अलावा सीरोसा। सीरोसा क्या है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी होती है? हमारी सीरोसा। सो ये सारी कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप फंक्शंस ही लिखोगे मेन तो। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या चीजें होती है? मूवमेंट ऑफ फूड बाय पेरिस्टालसिस। सो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है फूड का। सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जो सीक्रेशंस होते हैं इंटेस्टाइनल जूस के यहाँ पर, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स बाय लिम्फ फॉलिकल्स, यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। किससे प्रोटेक्शन होता है? इन्फेक्शन से, बाय माइक्रोब्स लाइक बाय लिम्फ फॉलिकल्स है, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट हम लोग है देखते हैं सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। यहाँ पर हार्मोन का भी सीक्रेशन होता है। कौन सा हार्मोन? सी के हार्मोन, जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है कोल सिस्टोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। कोल सिस्टोकिनिन हार्मोन यहाँ पर होता है, एंड सीक्रेटिंग भी यहाँ पर जो है सीक्रेट होता है। इसी के अलावा यहाँ पर काफी सारे न्यूट्रिशन जो है वो भी एब्जॉर्ब होते हैं। सो यही हमारे पास इसके फंक्शंस थे। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक यहाँ पर समझ में आया होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। और अगर आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। किसे? हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी को जाकर ज्वाइन करें।